काली, दुर्गा, खैर माई, शारदा, चंडिका, ये सारे देवी राधा के शरीर से उत्पन्न हुए। जिस भगवती ने मुझे जन्म दिया, जिस राधा ने मुझे जन्म दिया, वही मेरी जननी है। उन्हीं के जाप में सदैव करता हूं और उन्हीं के जाप से हे ब्रह्मा, मृत्यु लोक में मेरा बार बार अवतार होता है। कभी बराह रूप में अवतार लेता हूं, कभी कच्छप रूप में अवतार लेता हूं। उन्हीं की कृपा। आप भूल गए, जब संसार नहीं था, केवल जल ही जल था, उस समय में केवल एक ही वट वृक्षाम, एक ही उस वट का वृक्ष में एक ही पत्र था। उस पत्र में मुझे किसने सुला दिया? अंगुष्ठ के समान। मैं अपने अंगूठे को चूस रहा था। मैं विचार कर रहा था कि जल में मुझे किसने सुलाया, मुझे जन्म देने वाला कौन है? मैं उस वट के वृक्ष में यही सोचता था। हे ब्रह्मा जी, इसी प्रकार से जब मैं विचार करते 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 जब मुझे ध्यान आया, तो मैं उसी जब भगवती का जब मैं ध्यान किया, तो उस भगवती के चतुर्लोकी श्लोका, पहले 4 लाख श्लोकों का केवल एक ही पुराण बना था। ये 18 पुराण नहीं बने थे, 4 लाख श्लोक का एक ही पुराण बना था। अब 4 लाख श्लोकों में वेद व्यास महाराज जी ने 18 पुराणों का वर्णन कर दिया। हे ब्रह्मा, उसी भगवती ने सर्वप्रथम श्री भागवत महापुराण, देवी भागवत महापुराण प्रथम किसने श्रवण किया? कौन व्यास बना और कौन श्रोता बना? भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, उसी भगवती ने व्यास बना और व्यास बन करके जो है चतुर्लोकी श्लोक कहा। मुझे इसी सुंदर देवी भागवत की कथा 18,004 लाख श्लोकों का श्रवण कराया। हे ब्रह्मा जी, आप भूल गए, जब मैंने आपको ये उत्पत्ति किया तो मैं व्यास बना और आप श्रोता बने। कमल के आसन में बैठे बैठे मैंने भी उस भगवती के सुंदर देवी भागवत की कथा मैंने आपको श्रवण कराया। ब्रह्मा जी, आपने इसी देवी भागवत की महान कथा को आप अपने महातेजस्वी पुत्र नारद जी को श्रवण कराया। नारद जी ने इसी श्री तीसरा व्यास, चौथा व्यास बनकर के नारद जी ने सुंदर वेद व्यास महाराज जी को श्रवण कराया और 5वें व्यास बनकर के वेद व्यास महाराज जी अपने पुत्र सुखदेव को इसी श्री देवी भागवत की कथा का उन्होंने श्रवण कराया। हे राजन, 7वें व्यास सुखदेव बनकर के जो है सुंदर और राजा परीक्षित को और जन्मेजय को उन्होंने और श्रवण कराया, जो संसार में इस कथा का प्रचार होने लगा। ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार से और सभी देवताओं को बताया कि देवताओं, अब मुझे ध्यान आ रहा है, चलिए हम उसी भगवती का ध्यान करते हैं, वही हमारे भगवान विष्णु को लौटा सकते हैं, बाकी किसी में समर्थ नहीं। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को समझाया तो समस्त देवतागण, सप्तऋषि, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर